सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। खुद दीन से करीब हो जाओ, दूसरों को अल्लाह के दीन से करीब करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। दीन के काम करने की बरकतें ये हैं कि 70 साल तक के कोई बंदा गार में बैठकर इबादत करे, उसको वो सिला नहीं मिलता जो चंद कदम दीन की राह में चलने से अल्लाह अता करता है। क्योंकि जो गारों में इबादत अकेले करते हैं वो तन्हा जन्नत में जाते हैं, और जो अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाते हैं वो पूरी कौम को राह जन्नत का मुसाफिर बना दिया करते हैं। अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी को शराब में नहीं, इस जवानी को जुए में नहीं, इस जवानी को माँ बाप की नाफरमानी में नहीं, इस जवानी को गाली गलोच में नहीं, इस जवानी को नाइट क्लबों में नहीं, इस जवानी को हूल हपाड़ में नहीं, इस जवानी को लड़कियों की दोस्ती में नहीं। ये जवानी सिर्फ 24 साल के लिए है, 16 साल से शुरू होकर 40 साल पे खत्म हो जाएगी। आओ अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करें, मुस्तफा जाने रहमत के नाम करते इस जवानी को, जिसके सदके में अल्लाह ने जिंदगी दी, जिसके सदके में अल्लाह ने जवानी दी, जिसके सदके में अल्लाह ने सब कुछ अता किया, उस रसूल के नाम पूरी जिंदगी कर दें, उनके मिशन में लग जाएं, उनके दीन की खिदमत में लग जाएं, इंशाअल्लाह करम होगा, करम की बरसात होगी। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी उम्मत को अता फरमाई है। आका जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो मेरे आका ने अपने सहाबा को जमा करके कहा था, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल आपने अल्लाह का दीन हम तक पहुंचा दिया। मेरे आका गोया के सहाबा को पैगाम देना चाहते थे, हमने अल्लाह की अमानत तुम तक पहुंचाई, अब तुम अपनी बाद वाली नस्लों तक पहुंचाओ। वो अपनी बाद वाली नस्लों तक पहुंचाए, वो अपनी बाद वाली नस्लों तक पहुंचाए। इंशाअल्लाह अगर ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा तो दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को मिटा नहीं सकेगी। वो क्या फिक्र थी कि संजर छोड़कर, मदीने मुनव्वरा छोड़कर गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। एक अंग्रेज मुफक्किर ने इस बात को लिखा है कि गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। इसको लिखने वाला अंग्रेज मुफक्किर है, जो हम कहते हैं ना 90 लाख को कलमा पढ़ाया, ये अंग्रेज मुफक्किर ने लिखा है, उसने भी लिखा है ये बात। तो गरीब नवाज क्या सोच लेकर आए थे? दाता साहब अपना वतन छोड़कर क्या सोच लेकर आए थे? महबूब इलाही दिल्ली क्यों आए थे? बाबा फरीद पाकपटन क्यों गए थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में महरौली क्यों बैठे थे? साबिर पाक अपने मामू का दयार छोड़कर क्यों गए थे कलियर मुकद्दस की सरजमीन पर? गौसे पाक जीलान छोड़कर बगदाद क्यों गए थे? हर वली का एक मिशन था, मुस्तफा जाने रहमत के मिशन को घर घर आम करना। आज हमारे बच्चों को नबी की सुन्नतें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप अपने बेटे को सीरियल लेकर तो देख रहा है साथ में, लेकिन अपने नबी की सुन्नतें बाप नहीं सिखा रहा है। 30-30, 35-35 साल के जवान हैं, उन्हें गुस्ल करने का तरीका नहीं, कौन सिखाएगा? और याद रखें, सुन्नी दावत इस्लामी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उलमा तक जो पहुंचकर बात करने के लिए डरते हैं, सादात किराम और मशाइख तक जो बात करने के लिए डरते हैं, वो मुबल्लिगीन से नौजवान कह जाते हैं, तो उन लोगों की ज़हन साजी आसान होती है। मुझसे खुद, मैं जहां जाता हूं मेरी कोशिश होती है कि लोगों से दोस्ताने माहौल में रहूं। भावनगर वाले खुद भी जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतों से बहुत सारी चीजें समझ में आती है और उसकी बरकतें नसीब होती है।